साहब का एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि उसका कनेक्शन बड़का गांव से भी रहा है। कुछ थाना क्षेत्र में बताया जा रहा था कि काफ़ी वर्चस्व रहा है इस तरह। निश्चित रूप से दुर्दांत अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि हजारीबाग जेल में विकास तिवारी रह करके वहाँ से 10 लाख से 20 लाख रुपए तक देने की सूचना थी। 10 लाख से 20 लाख रुपए वहाँ जेलर और सुप्रिटेंडेंट को दे करके और वहाँ से संचालन जो कर रहा है फ़ोन के द्वारा, और भुरकुंडा, पतरातू, बड़का गाँव, ये रामगढ़, हजारीबाग, चतरा जिला में जितना भी हो रहा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल तो यहाँ बैठा हुआ है। तो इसका ख़त्म होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कैंसर है इन लोग, देश के लिए, राज्य के लिए भी, गांव के लिए। लोग दहशत में हैं और इन लोग को हर जगह इन लोग का अड़ाता है। और इसमें जो है आज एनटीपीसी का जो डीजीएम जो है का हत्या हुआ है, इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन सबसे पहला चीज़ है एनटीपीसी भी काफ़ी शोषण कर रही है। ये उपज जो है एनटीपीसी के लोगों को सिर्फ सोचना चाहिए कि गरीबों को क्या कर रहा है। ज़मीन छीन रहा है, बिना मुआवजा दिए घर नाप दे रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो है सो अन्याय कर रहा है, लोगों को केस का भय दिखा करके वहाँ ज़मीन लूटा जा रहा है। ज़मीन का कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, न रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, न रीसेटलमेंट किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा ये घटना का ये सूत्रधार है इसका। झारखंड डीजीपी हजारीबाग पहुंचे हैं क्या? जिस निश्चित रूप से डीजीपी अगर रिव्यू कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम चाहते हैं कि अपराधियों का खात्मा होना चाहिए। और जो भी लोग अमन साहब तो वहाँ से ला के, लेकिन अमन साहब को जो गैंग जो बाहर खड़े हैं उन लोग का सफाया मेन है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर जो विकास तिवारी जो जेल में बैठ करके ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है यहाँ पर, तो इसको सफाया होना चाहिए। ये पूरा गैंग का जो जितने गैंग है, क्योंकि अपराधी तो किसी समाज का अंग तो है नहीं। इन लोग तो अपराधी को कोई इसका सामाजिक ताना बाना नहीं है। इसको अपराध करेगा, इसको उसके लिए कुछ समाज से मतलब है, ना कोई पब्लिक से मतलब है। इसको पैसा चाहिए, इंट्रोशन चाहिए। तो एक्सटॉर्शन करके जो इन लोग पैसा उगाही अरबों खरबों का, इन लोग सारा संपत्ति को जब्त होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। विकास तिवारी जेल के अंदर से पूरा ये निश्चित रूप से वहाँ जेलर सुप्रिटेंडेंट को पैसा देकर के डेली फ़ोन वहाँ से आता है। हम लोग को खबर आता है कि हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, भैया क्या करें, कितना हम लोग लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे। आज उसके साथ जो है भुरकुंडा, पतरातू में वहाँ पर ही गज्जू साहब मिला हुआ है रेलवे साइडिंग से। रेलवे साइडिंग में चारकोल मिला करके, वहाँ कोयला मिला करके लोग सप्लाई कर रहा है। अवैध कारोबार उरी मारी से लेकर के आप देखिए, उरी मारी कोयला सीधा उठता है, सीधे रेलवे साइडिंग में जाता है। ये सब संचालित कर रहा है। इसमें कौन कौन लोग हैं, कोयला माफिया लोग भी इसमें शामिल है। लोग पैसा दे रहे हैं इन लोग को, तो इन लोग को भी सजा मिलना चाहिए। इन लोग को भी जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। इन लोगों को संपत्ति सब जब्त करना चाहिए, तभी ये सब समाप्त होगा। एक तो समाप्त करने नहीं होगा। ये निश्चित रूप से ये शुरुआत हुआ है। डीजीपी साहब को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक्शन मोड में आया है और ये एक्शन बरकरार रहना चाहिए और ये पूरे नेक्सस को एकदम समाप्त करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ, वैसे ही मतलब उत्तर प्रदेश में जैसा होता है यहाँ भी गैंगस्टर का निश्चित रूप से होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। यहाँ पर जो जिस तरह से फोकस है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर आए हुए कोल कंपनियों भी कम अपराधी नहीं है। इन लोग भी अपराध कर रहे हैं। इन लोग, आप गरीबों को देखिए जाकर के सिसक रहा है, लोग बिना मुआवजे दे घर धांस दे रहा है। तो एनटीपीसी अभी बड़का गांव में जो है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हत्या हुआ है, इसका ये तो दुखद चीज़ है, लेकिन ये हत्या से लोगों में खुशी है एक तरह से। आपको मैं बता दे रहना चाहता हूँ, बड़गांव के लोग खुश हैं। बड़गांव के लोग, बहुत सारे लोग रिएक्शन में आप जब पूछिए, उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, एनटीपीसी का जो ये घटना हो रहा है, इन लोग हम लोग सबको दबा रहा है। विस्थापन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विस्थापन के मुद्दा पर कोई भी नहीं संज्ञान लेता है। ठीक है सर, थैंक यू।